नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु ए के मिश्रा, फाउंडर चाणक्य आईएएस एकेडमी। मैंने अपने 30 साल से ज्यादा के करियर में लाखों युवाओं के जीवन को आकार देने में अपनी जिंदगी लगाई। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आया हूं, एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो शायद आपने भी कभी खुद से पूछा होगा, मुझे क्यों पैदा किया। यह कविता मेरी आत्मा की गहराई से निकली है, उस दौर में जब मैं भी जीवन के अंधेरों में खोया हुआ था, संघर्ष से थक चुका था, जब ना कोई रास्ता दिखता था ना कोई दिशा। इस कविता की प्रेरणा मुझे मिली डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की उस ऐतिहासिक कविता से, आपने हमें क्यों पैदा किया। उन्होंने एक कविता तब लिखी थी जब उनके बेटे श्री अमिताभ बच्चन 1960 के आसपास नौकरी, पहचान और स्वीकृति के लिए संघर्ष कर रहे थे। ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली। ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज को बहुत भारी कहकर रिजेक्ट कर दिया और फिल्मों में भी हंसी उड़ाई गई कि उनका शरीर और कद फिल्मों के लिए अनुकूल नहीं था। तब अमिताभ बच्चन जी ने अपने पिता से नाराजगी के साथ पूछा, आपने हमें क्यों पैदा किया। और बच्चन जी ने उस प्रश्न का उत्तर कविता में दिया। वहीं से प्रेरणा लेकर मैंने भी ये कविता लिखी, मुझे क्यों पैदा किया। ये एक ऐसा सवाल है जिसे इंसान कभी न कभी अपने जीवन में जब संघर्षों से घिरा होता है, चुनौतियों से घिरा होता है, असफलताओं के चोटें खा रहा होता है, तब घबराकर, परेशान होकर वो कभी ईश्वर से सवाल पूछता है कि बनाने वाले, तुमने मुझे क्यों पैदा किया, इस संघर्ष में क्यों उतारा, इतना अभागा मुझे क्यों बनाया। या फिर अपने माँ और पिता से सवाल कर बैठता है कि आपने हमें क्यों पैदा किया, कि इस जीवन में इतने बड़े संघर्षों से मैं घिरा हुआ हूँ। उन पर क्वेश्चन मार्क लगाता है या फिर खुद अपने आप से सवाल उठाने लगता है कि आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है। इस दुनिया में जहाँ संघर्ष ही संघर्ष है, चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरी मंजिल है, कब मुझे खुशियां मिलेंगी, कब मुझे शांति मिलेगी, कब मुझे सफलता मिलेगी। आइए इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने जो कविता लिखी है आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर बाद में व्याख्या करके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी और कहीं न कहीं आप अपने जीवन से भी इसको कनेक्ट कर पाएंगे, या अपने जीवन में अभी इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ आपकी चुनौतियां, जहाँ आपके संघर्ष आपको थका रही हो, आपको निराश कर रही हो। मुझे उम्मीद है ऐसे मौके पे ये कविता आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने में मदद करेगा। तो आइए मैं सबसे पहले आपको अपनी ये कविता सुनाता हूँ। मुझे क्यों पैदा किया। जब चारों ओर सन्नाटे थे, सपनों के भी पर कटे थे, जब भरोसा था एक भ्रम और हर मंजिल धूल में थी, तब तुमने मुझे क्यों भेजा। क्या कोई भूल हुई थी ऊपर, या कोई प्रयोग अधूरा था, या फिर किसी तूफान से टकराने को एक जिद्दी लहर की जरूरत थी। मैं रोया था जन्म लेते ही, पर मेरी रुलाई में प्रश्न था कि क्या मेरा जीवन भी बस एक पीड़ा की पुनरावृत्ति होगा। मगर फिर एक आवाज भीतर से आई, तू केवल प्रश्न नहीं है, तू उत्तर बनने आया है। तुझे भेजा गया है अंधेरों में दीप बनने, हार के भी संकल्प बनने और उस रास्ते को खोजने जो खुद नहीं था पर तुझसे बनना था। अब समझता हूँ मुझे क्यों पैदा किया, ताकि मैं स्वयं को और दुनिया को यह समझा सकूं कि संघर्ष ही जीवन है। दोस्तों, ये कविता सिर्फ शब्द नहीं है, यह हर उस युवा की आत्मा की गूंज है जो संघर्ष कर रहा है, सपनों के लिए, पहचान के लिए, आत्मसम्मान के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बचपन में समाचार पत्र बांटने वाले उस बच्चे ने सपनों को हारने नहीं दिया। वही बच्चा देश का राष्ट्रपति बना और मिसाइल मैन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन से फेंक दिए जाने के बाद, पैर खो जाने के बाद भी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग महिला बनी। आईएएस गोविंद जायसवाल, एक रिक्शा चालक के बेटे ने बिना कोचिंग, बिना सुविधा, सिर्फ अपने जुनून से यूपीएससी टॉप किया। उनसे भी किसी ने कभी पूछा होगा तो क्या कर पाएगा, पर उन्होंने खुद को जवाब दिया, मैं करके दिखाऊंगा। इरा सिंघल, 3 बार सिलेक्शन के बाद भी डिफरेंटली एबल्ड होने के कारण उन्हें सेवा ज्वाइन नहीं करने दी गई। कोर्ट गई, लड़ी और आखिरकार ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। इन सभी ने कभी न कभी यह प्रश्न जरूर पूछा होगा, मुझे क्यों पैदा किया, और फिर उन्होंने खुद ही उस सवाल का उत्तर बनकर दिखाया। तो मित्रों, अगर आज आप भी थक चुके हैं, अकेले हैं, टूटी उम्मीदों के साथ खड़े हैं, तो ये याद रखिए, आप एक प्रश्न नहीं हैं, आप स्वयं उत्तर बनने आए। आपका संघर्ष आपकी नियति नहीं, आपकी शक्ति है। मुझे क्यों पैदा किया, इसका उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं। अपने जीवन को उत्तर बनाइए। धन्यवाद।